अस्तगफिरुल्लाह एक छोटा सा लफ्ज लेकिन आसमान तक पहुंचने वाली सदा। ये लफ्ज इंसान को गुनाहों से पाक करता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 खास लम्हों की जिसमें अगर आप इखलास के साथ इस्तगफार करें तो सिर्फ गुनाह नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। रात का वो सुकून भरा वक्त जब हर आवाज खामोश हो जाती है, हर इंसान अपने घर में चैन से सो रहा होता है, तब हमारा रब जो हर रात दुनिया के आसमान पर आता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूं? कौन है जो मुझसे कुछ मांगे कि मैं उसे दे दूं? सुबहान अल्लाह। सोचो, रब खुद बुलाता है और हम सोए रहते हैं। अगर आप उस वक्त उठकर सिर्फ 2 लफ्ज़ कह दो, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, तो पूरा आसमान आपकी तरफ नज़र करता है। ये वो वक्त है जब दुआ कबूल होती है, किस्मत लिखी जाती है और दिलों को सुकून मिलता है। ये खास वक्त है तहज्जुद का वक्त। फिर दूसरा वक्त आता है फ़र्ज़ नमाज के बाद का वक्त। जब हम नमाज ख़त्म करते हैं, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह कहते थे। क्यों? क्योंकि नमाज भी एक इबादत है जिसमें हमसे कोई कमी हो सकती है। इस्तगफार वो धागा है जो उस इबादत को पूरा कर देता है। आज हम नमाज के बाद फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन एक पल निकाल कर अगर दिल से कह दो, या अल्लाह, मैं तुझे पूरी तवज्जो से याद नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे, तो समझ लो वो नमाज मकबूल हो गई। क्या पता उसी नमाज के बाद का एक अस्तगफिरुल्लाह तुम्हें जन्नत के रास्ते पे ले जाए। तीसरा वक्त है गुनाह करने के बाद तुरंत माफ़ी मांग लो। इंसान से गलती होती है क्योंकि वो खता का पुतला है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह यह है कि बंदा गलती करके शर्मिंदा ना हो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी गुनाह करता है और सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करता है। जब भी गुनाह हो जाए, छोटा या बड़ा, देर मत करो, फौरन कह दो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैही। अल्लाह को वो दिल पसंद आता है जो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दरवाजे पर लौट आता है, क्योंकि वो रब है जो कहता है, मेरे बंदो, तुम जितने भी गुनाह लेकर आओ, मैं सब माफ़ कर दूंगा। अल्लाह के पसंदीदा लोग वो हैं जो सबसे ज़्यादा सहर के वक्त यानी रात के आखिरी पहर में माफ़ी मांगते हैं, जब दुनिया सोती है लेकिन कुछ लोग सजदे में रोते हैं। उनका अस्तगफिरुल्लाह इतना खास होता है कि अर्श तक उनकी रोशनी जाती है। अगर आप दिल से चाहें तो आप भी उन लोगों में हो सकते हैं। बस रात के आखिरी पहर में अल्लाह के सामने रुक कर एक बार कह दो, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, और फिर देखो ज़िंदगी का हर दर्द हल्का लगने लगेगा। जब बारिश बरस रही हो, बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, ये अल्लाह की रहमत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ बारिश के वक्त कबूल होती है। और क्या खूबसूरत वक्त होता है जब पानी बरस रहा हो और आप उस रहमत के बीच कह रहे हो, या अल्लाह, जैसे तूने ज़मीन को साफ कर दिया, मेरे दिल को भी साफ कर दे। बारिश के हर कतरे के साथ एक दुआ लिख जाती है, और अगर उस वक्त इस्तगफार हो तो वो कतरे गुनाह मिटा देते हैं। याद रखना, गुस्सा एक आग है और वो आग सिर्फ इस्तगफार से बुझती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से बना है। तो जब आप गुस्से में हो और तुरंत कह दो अस्तगफिरुल्लाह, तो समझ लो आपने शैतान पर फतेह पा ली। आज के दौर में गुस्सा हर जगह है, घर में, सोशल मीडिया पे, जिंदगी के हर मोड़ पे। लेकिन अगर हम अपनी जुबान को अस्तगफिरुल्लाह से ठंडा कर ले तो दुनिया कितनी सुकून भरी लगती है। सुबह उठकर सबसे पहला लफ्ज अगर अस्तगफिरुल्लाह हो तो समझ लो आज का दिन बरकत भरा है, क्योंकि जब आप नींद से जागते हो, अल्लाह आपको एक नई जिंदगी देता है, एक नया मौका, ताकि आप कल के गुनाहों से माफ़ी मांग लो। सुबह का वक्त रोशनी का वक्त है और जो बंदा उस वक्त माफ़ी मांगता है उसके लिए पूरा दिन रोशन हो जाता है। जब सब कुछ टूट जाए, जब जिंदगी बंद सी लगने लगे, तो सिर्फ एक जरिया रह जाता है, इस्तगफार। इसीलिए मुसीबत या परेशानी के वक्त भी अपनी ज़ुबान पर इस्तगफार का ज़िक्र जारी रखो। कुरान में लिखा है, जो इस्तगफार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। यानी अगर आप परेशानी में हो तो घबराओ नहीं, सिर्फ अपने रब से कह दो, या अल्लाह, मैं गलतियाँ की, मुझे माफ़ कर दे। वो तुम्हें उसी रास्ते से निकाल लेगा जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इस्तगफार तुम्हें डिप्रेशन से, स्ट्रेस से और ज़िंदगी के सब दुखों से आज़ाद कर देती है। कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, दिल उदास है, आंखों में आंसू है लेकिन वजह समझ नहीं आती। ये बेचैनी अक्सर रूह के गुनाहों का नतीजा होती है।
اور استغفار وہ کلینزر ہے جو دل کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھو، تمہارا چہرہ روشن ہو جائے گا، دل ہلکا لگے گا اور اللہ کے قریب محسوس کرو گے، کیونکہ ہر استغفر اللہ ایک چھوٹا سا نوک ہے اللہ کے رحمت کے دروازے پر۔ تو دوستو، استغفار صرف ایک لفظ نہیں، ایک نئی زندگی کی دعوت ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو کبھی توڑا نہیں جاتا، چاہے کتنا بھی گناہ کر لو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جن کے گناہ معاف تھے وہ بھی روز 70 سے 100 بار استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ معافی مانگنے سے گھبرائیں؟ آج سے ایک عادت بنا لو، صبح اٹھتے ہی، نماز کے بعد اور سوتے وقت استغفر اللہ کہو۔ یہ لفظ تمہیں دکھوں سے نکالے گا، روح کو صاف کرے گا اور تقدیر کو روشن کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔